अनेक अच्छे सुंदर मालाएं पहनी है महादेव ने। एक माला निकाला, अपने उसमें डाल दिया, अपने उसमें डाल दिया। और महादेव ने चंदन लगा है, चिता भस्मालेपः सकपनिकरोटी परिकरः। तो क्या करते हैं काकभूषण जी महाराज भगवान के माथे में अपना हाथ लगाते हैं और टीका निकाला, अपना तिलक लगा दिया। कहते अब तो ठीक हूँ? कहते हाँ अब ठीक है, लेकिन चुप रहना है, क्योंकि मैं तो बोलूंगा, सुंदर बोलूंगा, लेकिन तू बोलेगा तो कैसे? तू तो अपनी वाणी में बोल जाएगा, ऐसे कौन रहता है? तो यहाँ से दोनों जने फिर जाते हैं। कहते अगर माँ से कहते हैं अपना लाला अगर एक बार मेरे गोद में लग दोगे तो चुप हो जाएगा। तो अनेक गोपियां वहां पे होती है, तो कहती एक बार कर देते हैं, हम सब सामने खड़े रहेंगे, क्या पता अच्छे पहुंचे हुए संत हैं, क्या पता बहुत अच्छे पहुंचे हुए संत हों। एक काम करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, लाला को छोड़ेंगे नहीं, अपने सम्मुख रखेंगे। तो अंदर बुलाया दोनों जनों को, विराजमान किया, तिलक चंदन किया, और लाला को जैसे ही भगवान के गोद में दिया, मेरे कृष्ण मुस्कुराने लग जाते हैं, हंसने लग जाते हैं, मुस्कुरा रहे, नेत्रों ही नेत्रों में बात हो गई। और उतने में ही एक रोटी का टुकड़ा लेकर माँ लाला के हाथ में दे देती है। और जैसे ही वो काकभूषण जी महाराज देखते हैं इनके हाथ में रोटी का टुकड़ा, और इंतजार करते हैं ये कब रोटी का टुकड़ा अपने मुख में रखें और कब मैं इसको छीन के भागूं। और मेरे गोविंद जैसे इस मुख में लगाते हैं, यहाँ काकभूषण जी महाराज सब छोड़ के गाँव करके उड़ जाते हैं। और यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं अहो भाग्यम अहो भाग्यम, कैसा भाग्य है इस कौवे का, इस काकभूषण जी का, जिसका रूखा खाने के लिए जन्म जन्मांतर से ऋषि मुनि ब्राह्मण इत्यादि सब संत जन तप करते हैं, उनका दर्शन नहीं हो पाता, जिसके लिए वेद नेति नीति कहता है, जिसके लिए अखिल कोटि ब्रह्मांड जिसके सामने सब जो हमें सुंदर बनाता है कामदेव, उनकी चरणों की स्तुति करते हैं, उनको प्राप्त नहीं हो पाता। और इसका भाग्य कैसा है? अब महादेव कहते हैं तो भाग्य, अब मैं कैसे निकलूं? तो कहते हैं माँ अब मैं चल रहा हूं, यहाँ नेत्र ही नेत्र में बात हो गई। भगवान कहते हैं कि अपना आशीर्वाद बनाए रखना, जिस हेतु के लिए मैंने यह मानव जीवन यहाँ लिया है उसका संकल्प पूर्ण हो जाए। लेकिन माँ कहती है कि जा ही रहे हो, मेरे को लगता है आप बहुत पहुंचे हुए संत हो, थोड़ी सी इसकी ज्योतिष गणना कर दीजिए, मेरा लाला होगा कैसे, ये कैसा होगा? तो महादेव कहते हैं इसके एक नाम नहीं, इसके अनेक नाम होंगे। सबसे पहले क्या कहा? इसका एक नाम नहीं अनेक नाम होंगे। कहते हैं तो ठीक है, जो अभी कुलगुरु को बुला के जब इसका नामकरण संस्कार करेंगे तो जो नाम रखेंगे उसके सोच समझ कर उसके बारे में इसका नाम रखेंगे। और बताइए? तो महादेव कहते हैं ये बहुत ज्यादा चोरी करेगा। क्या करेगा? ये बहुत सी चोरियां करेगा। कहते चोरी करेगा क्या? हमारे घर में गौवंश नहीं है, अभी 1.25 लाख गौवंश का खुद दान किया है, ना माखन की कमी है, ना मिश्री की कमी है, ना पकवान की कमी है, ये चोरी क्यों करेगा? यशोदा को लगता है पक्का झूठ बोल रहा है, संशय हो रहा। महादेव कह रहे चलो ठीक है, तीसरा बताइए। तीसरा क्या है? कह रही यमुना जी में कूद जाए। कहाँ? यमुना जी। कहते अभी ये 7 दिन का हुआ है, बड़ा भी नहीं हुआ है, खड़ा खुद पैरों में नहीं हुआ, ये कैसे कूदेगा? तो माँ कहती है अगर कोई दक्षिणा में कमी है तो ले लीजिए, कुछ सुंदर सुंदर बता दीजिए इसके बारे में, सब तो गलत ही बता रहे हो। कहती सब कुछ छोड़ दीजिए, ये बताओ कि इसकी शादी कितने वर्ष में होगी, कितने टाइम में होगी? तो महादेव कहते हैं इसकी एक शादी नहीं होगी माँ, इसकी 16,108 कितने? 16,108 विवाह करेगा। माँ कहती है गोपियों से ये पक्का धूर्त है, इसे कुछ नहीं पता, ये तुक्का मार रहा था, इसको दक्षिणा दो और छोड़ दो। और जब अंतिम वचन महादेव कहते हैं माँ को रुदन होने लग जाता है। जब अंतिम वचन अंतिम घोषणा मेरे महादेव कहते हैं जिस लाला से तू इतना प्रेम कर रही है, जिसको तू आलिंगन कर रही है, जिससे प्रेम के वश तुमने मुझे मिलने नहीं दिया, एक दिन तेरे को छोड़ के चले जाएगा। जिस नगर में तुम वास करते हो इस नगर को यह शमशान बना के चले जाएगा। और माँ कहती है ये तो पक्का झूठ है, नहीं तो आंसू बह जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। और महादेव को यहाँ से विदा कर दिया। और कृष्ण कहते हैं कि क्या कर गए यहाँ आकर? मंद मंद मुस्कुराने लग जाते हैं। और उतने में ही मथुरा से कौन आ गए? नंद बाबा आ जाते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बहुत वर्ष बीत गया, बहुत समय बीत गया,
ऐसा लगा पूरा 1 वर्ष व्यतीत होने वाला है, 1 वर्ष व्यतीत हो गया। उनको लगा कि नामकरण संस्कार तक नहीं किया रोहिणी के पुत्र का और यशोदा के पुत्र का। तो किसको बुलाया? कुलगुरु को बुलाया। कुलगुरु कौन थे? यदुवंश के गर्गाचार्य जी महाराज, गर्गाचार्य जी, उनको बुलाया। तो रोहिणी के पुत्र जो हैं उनका नाम क्या रखा? राम। क्या नाम रखा? राम। अब कहोगे राम तो है ही नहीं, ये तो कहेंगे ना राम तो है ही नहीं साहब, लेकिन उनका नाम बलराम पड़ा। बलराम इसलिए पड़ा क्योंकि उनके शरीर में बल ज्यादा था, इसलिए बलराम पड़ा। बलभद्र पड़ा। भद्र का मतलब होता है कल्याण, मतलब कहने का मतलब तात्पर्य है कि उनका बल कैसा हो जो समाज सेवा में लग जाए, जो जगत के कार्यों के लिए लग जाए। तो उनका नाम क्या पड़ गया? बलराम पड़ा। और जो यशोदा नंदन है उनका मुखवाल मंदिर कैसा है? उनका मुख कैसा है? आकृष्ण ही थी। कैसा है? आकृष्ण से आकर्षण करने वाला। तो उनका नाम पड़ गया कृष्ण। धूम्र वर्ण के होने के कारण गर्गाचार्य महाराज उनका नाम क्या रख रहे हैं? कृष्ण रख रहे हैं। तो कहा गया है अनेक रूप रूपाया। किसी ने उनको गोपाल बुलाया, किसी ने उनको बाकी बिहारी कहा, किसी ने उनको यशोदा नंदन कहा, किसी ने उनको मुरलीधर कहा। तो समय को ध्यान रखते हुए ज्यादा इसमें चर्चा नहीं करूंगा, सीधा आगे कथा में प्रवेश करते हैं। तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित से, जिस प्रकार पूतना का प्रवेश हुआ, सट्टासुर आया, अनेक को जब वहां पे राक्षस वहां पे आए, तो नंद बाबा को लगता है कि भूमि ही अपवित्र है, ये भूमि अपवित्र है, इसको छोड़ देना चाहिए, इसका त्याग कर देना चाहिए। कभी हमको भी लगता है ना कि घर हमारे लिए शुभ नहीं है, ये चीज हमारे लिए जगह सही नहीं है। तो मन संकल्प लेके पूरे गोकुल वासियों को, नंद वासियों को लेकर भगवान कहाँ गए? सीधाम वृंदावन में एक नई नगरी बसाई। कहाँ पहुंचे? सीधाम वृंदावन पहुंच गए। नंदगांव का और गोकुल का त्याग कर दिया, वहां पे त्याग कर दिया साहब, और यहाँ पे नई नगरी बसाकर वहां वास करने लगे। और एक दिन मां सोचती है कि बहुत दिन हो गए इस उत्सव में, इन कार्यों में, कभी कोई आया कभी कोई आया, तो ढंग से मैं अपने इष्ट का पूजन भी नहीं कर। तो पूजन करने कौन कौन बैठे? नंद बाबा माखन बेचने जाते हैं, तो कहते आज मत जाओ, आज इष्ट का पूजन कर लेते। तो जैसे ही अपने मंदिर में प्रवेश किया, उसकी देहली में विराजमान हुए, नंद बाबा कहते हैं कृष्ण कहाँ है, लाला कहाँ है? कहते उसको तो पालने का सुलाया है, उसको पालने में सुलाया है, कहीं उठ जाएगा तो कहते नहीं उठेगा, तो अभी भी सोया है। और जैसे यहाँ पूजन करते हैं, कहते हैं भोग लगाओ, और जैसे भोग लगाने का समय आता है तो वहां कृष्ण रोना आरंभ कर देते हैं। तो माँ नंद बाबा कहते हैं एक बार दर्शन करके लाला उठ के नहीं लिया। तो यशोदा जाती है, कान्हा को लेके आई, अपने बगल में बैठा दिया। बैठे हैं भगवान। और आज कितने वर्ष के हो गए? 2.5 वर्ष। कितने वर्ष के? 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष के हो गए कान्हा। अपने बगल में बैठाया और नेत्र बंद करेंगे, पूजा करेंगे ना, आजकल तो नेत्र बंद करते हैं। तो माँ ने भी और नंद बाबा ने नेत्र बंद कर दिया। अब भगवान देख रहे हैं, कर रहे हैं, सामने मेरी मूर्ति और मेरा ही पूजन कर रहे हैं, और मैं साक्षात यहाँ बैठा हूँ, मेरा पूजन नहीं कर रहा। और सामने रखा क्या है? शालिग्राम भगवान। क्या रखा? शालिग्राम। उसमें दूध डाला, दही डाला, घी, शक्कर इत्यादि सब कुछ डाला। पूरा पूजन करने के बाद नेत्र बंद करके ओम शालिग्राम नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कह रहे हैं मेरी पूजा, मैं सामने बैठा हूं। तो भगवान क्या करते हैं? कृष्ण की सबसे प्रथम जो लीला है यही आरंभ हुई। भगवान ने क्या करा कि शालिग्राम का पूजन किया था नंद बाबा ने, तो शालिग्राम को उठाकर मुंह में डाल दिया, और मुंह क्या हो गया? फूल गया। जो शालिग्राम का पत्थर होता है, दर्शन किया होगा, उसी को उठा के मुंह में डाल दिया। और जब जहां जब पूरा हुआ, नंद बाबा आंखें खोलते हैं, कहते अरे मेरे भगवान कहाँ गए? अरे यशोदा भगवान कहाँ गए? कहते कौन से भगवान? जो अभी पूजन किया था शालिग्राम, पूरा मंदिर टटोल दिया, नहीं मिले। उन्हें क्या पता कि कृष्ण ने मुंह में डाल दिया है, कृष्ण ने मुंह में डाल दिया। पूरा मंदिर टटोल दिया, नहीं मिले। बाहर जाके देख दिया, नहीं मिले।
कहते ये अपशगुन हो गया, ये अपशगुन हो गया, आज भगवान खो गए। और भगवान यहाँ मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये पहली लीला है कृष्ण की, पहली लीला, ये आकर्षण युक्त जो लीला है। तो थोड़े देर में यशोदा की इसका मुंह इतना फुला क्यों है, और उसके गाल में हल्का सा कहती है सारे ग्राम मुंह से बाहर गिर जाते हैं। कह रही तेरे मुंह में डाल दिए भगवान, और कहती है इसको आज ये बहुत शैतान हो गया है। तो भगवान को पकड़ के क्या करा, उखल में बांट दिया एक रस्सी से। तो कहना कहते हैं क्या कर रही हो माँ, मुझे वो रसगुल्ला लगा था, मुझे लगा मिठाई है तब मैंने खाया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत बांटो। कहती नहीं आज तू दिन भर इसमें बता रहेगा, आज नहीं जाएगा कहीं। और माँ ओखल में कान्हा को बांट देती और दोबारा पूछते रिश्ता ना करे क्या, झूठा लगा दिया, मुंह के अंदर डाल दिया। अगर तुम्हारी देवी देवताओं को कोई ले जा ले, अगर तुम्हारे बच्चे मुंह में डाल दे तो बंधु एक बात बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा, जब पूजन कर रहे हो ना, जब भी पूजन में बैठे कोई भी आपका अनुष्ठान होता है, अगर तुम्हारा छोटा बच्चा अगर आए ना, तुमसे अगर मिठाई मांगता है उसको दे दिया करो। ये मत कहा करो कि परमात्मा को चढ़ाओगे, उसमें वास्तविक परमात्मा कौन हो सकता है साहब, वो तो अबोध बुद्धि है। उसको उस वक्त मिठाई दे दो, वो तुम्हारे गोविंद ने वो भक्षण कर लिया। अब प्रपंच नहीं, भगवान को भोग लगाएंगे। अब भोग पे बोलता लेकिन समय नहीं है मेरे पास, करूं तो करूं क्या, समझ में नहीं आ रहा। टॉपिक तो बहुत गया, अच्छा देवता नहीं कथा बहुत है, अभी तो गोवर्धन तक